कि जब तक आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत कम है, ये कानून के जानकार कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बयान दिया और कहा जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दल 370 की बात कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को 370 वापस दिया जाना चाहिए। आतंकवाद, अलगाववाद और सब चीज़ों को 370 से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने सीधा और सटीक सवाल किया कि क्या 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं था? क्या 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अलगाववाद नहीं था? क्या 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब नहीं थे? ये बात उन्होंने कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात भी कही कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने भी किया है और मैंने भी किया है, लेकिन रास्ता उसका कहां से जाता है? उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के यहां से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का रास्ता जाता है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पहले डीलिमिटेशन होगी, जब डीलिमिटेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और सरकार मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कह तो दिया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा चुनावों के बाद अपनी सरकार बनाने के बाद मिलेगा, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किसी भी कानून को बनाने के लिए आपको वजह बतानी पड़ती है लोकसभा और राज्यसभा को कि आपने ये कानूनी प्रावधान लाया क्यों है। वो अक्सर हर कानून के आखिर में, बिल्कुल आखिर में वो लिखा होता है कि किस कारणवश आप ये कदम उठाने जा रहे हैं, किस कारणवश आप ये कानून बनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब ख़त्म होता है तो उस बिल को लाने की वजह केंद्र सरकार ने उस समय ये बताई थी कि हम जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरियों में 2 भागों में इसलिए बांट रहे हैं, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी इसलिए बना रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह है, जब तक जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हल नहीं होती, जब तक यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, आतंकवाद में कमी नहीं आती, अलगाववाद मुकम्मल तौर से जम्मू कश्मीर से साफ नहीं होता, तब तक कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो वादा केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में देश से किया है कि जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, तो जब तक कानूनी तौर पर आप अपना मकसद हासिल नहीं करते, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस पर कानून के जानकार लोग जो हैं बहस करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहना शुरू किया है कि आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, हमको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। क्या आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है? आई है। क्या आतंकवादियों का नंबर कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। क्या घाटी में अलगाववादियों के खेमे बंद हो गए हैं? बिल्कुल बंद हो गए हैं। क्या घाटी में अलगाववादी जिस तरीके से सक्रिय थे, क्या उनके ऊपर कोई कदगन लगी है? क्या उनकी उस सक्रियता में कोई कमी आई है? तो कमी आई है। क्या घाटी के अंदर अब वो एनवायरनमेंट मौजूद है जिस एनवायरनमेंट में अलगाववाद और आतंकवाद पनपता था? नहीं, उस एनवायरनमेंट में भी बहुत हद तक बदलाव आया है, लेकिन घाटी की लॉ एंड ऑर्डर की परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं। आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम भी हो रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर घाटी में बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, ऐसा अभी तक ना तो फौज के लोग कह रहे हैं, ना पुलिस के लोग कह रहे हैं, ना ही सीआरपीएफ के लोग और ना ही जांच एजेंसियों के लोग कह रहे हैं। तो
जो कानून के जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, ये कानून के जानकार कह रहे हैं। लेकिन कानून के जानकार साथ में एक और बात कहते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्हें धड़ाम से और बड़ी खामोशी के साथ बहुत बड़े बड़े काम करने की आदत है। किसानों का बिल है, किसी को यकीन नहीं था कि अचानक प्रधानमंत्री जो हैं वो टेलीविज़न चैनल पर आएंगे और कहेंगे कि किसानों का बिल हमने वापस ले लिया। और वहीं पर लोग ये कहते हैं कि संभावना ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो या ना हो, अगर केंद्र सरकार ने मन बना लिया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, तो जम्मू कश्मीर में चुनावों के ख़त्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनती है तो उसके फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।